नमस्कार। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास के दर्जे में अपग्रेड करने की घोषणा की है, जो भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बातचीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों राष्ट्र अपने साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। देखा जाए तो यह कदम केवल राजनयिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके सामरिक और भू राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हैं। सबसे पहले यह निर्णय भारत की दक्षिण और मध्य एशियाई रणनीति में स्थायित्व और प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। 2021 में अमेरिकी और नाटो बलों की अफगानिस्तान से वापसी और तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को सीमित कर दिया था। 4 साल के ठहराव के बाद तकनीकी मिशन को दूतावास में परिवर्तित करना यह दर्शाता है कि भारत अब तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ अपनी व्यवहारिक और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का इरादा रखता है। भारत का यह कदम अफगानिस्तान के विकास में योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने न केवल काबुल में भारत की मदद और परियोजनाओं का जिक्र किया, बल्कि भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में खनिज संसाधनों में निवेश के अवसरों के लिए आमंत्रित किया। यह आर्थिक पहलें दोनों देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को सशक्त करेंगी और अफगान अर्थव्यवस्था को वैध विकास मार्ग पर लाने में मदद करेंगी। साथ ही यह कदम अफगानिस्तान को क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। सामरिक दृष्टि से भी इस अपग्रेडेशन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत और अफगानिस्तान को साझा रूप से सीमा पार आतंकवाद के खतरे का सामना करना है। यह कथन पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में भी लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई दशकों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर विवाद रहा है। अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने भी कहा कि उनके देश की भूमि किसी भी अन्य राष्ट्र या समूह के खिलाफ उपयोग नहीं होगी, जो पाकिस्तान को संदेश है कि काबुल अब भारत के साथ अधिक निकटता से जुड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए यह नए भू राजनीतिक समीकरण चुनौतीपूर्ण है। यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ होता है तो इस्लामाबाद की रणनीतिक अहमियत कम हो सकती है। अफगानिस्तान पर पारंपरिक प्रभाव बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने वर्षों से शरणार्थी प्रवाह, राजनीतिक समर्थन और सुरक्षा गारंटी का इस्तेमाल किया है। अब काबुल के भारत के करीब आने से पाकिस्तान के इन पुराने लाभों में कमी आने की संभावना है। साथ ही अफगानिस्तान में भारतीय निवेश और परियोजनाओं का विस्तार पाकिस्तान के आर्थिक और सामरिक प्रभुत्व को भी प्रभावित कर सकता है। क्षेत्रीय भू राजनीति की दृष्टि से यह कदम भारत के लिए एक बड़ा लाभ है। अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाने के साथ ही भारत ईरान, मध्य एशिया और चीन की गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में भी सक्षम होगा। अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होने से मध्य एशिया तक भारत की पहुंच और व्यापार मार्गों की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों के साथ तालमेल में यह भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। देखा जाए तो यहाँ मानवीय पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान में हालिया भूकंप राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दवाइयां, उपकरण और एम्बुलेंस भेजी। यह केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि वास्तविक सहयोग की मिसाल है, जो अफगान जनता में भारत के प्रति भरोसा और स्नेह बढ़ाता है। एशियाई सहयोग और लोगों के बीच संबंधों के विकास में यह कदम विशेष रूप से रणनीतिक भी है। भारत ने आज भी अफगानिस्तान की मदद के लिए एम्बुलेंस सौंपी। कुल मिलाकर भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का यह नया अध्याय न केवल द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती देता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी योगदान करता है। पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी भी है कि अब अफगानिस्तान का मोर्चा केवल उसके पक्ष में नहीं रहेगा। भारत की सक्रिय भागीदारी और काबुल के साथ मजबूत कनेक्शन से दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। आगे चलकर यदि भारत अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं, व्यापारिक अवसरों और कूटनीतिक सहयोग को निरंतर बनाए रखता है, तो यह क्षेत्र में एक स्थायी सामरिक और आर्थिक स्थिति तैयार करेगा। ऐसे में केवल भारत और अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए स्थिरता और सहयोग की नई राह खुल सकती है। यह संकेत साफ है कि नई दिल्ली अब अपनी पड़ोस नीति में अधिक निर्णायक, सक्रिय और रणनीतिक भूमिका निभाने को तैयार है।
कुल मिलाकर देखें तो भारत अफगानिस्तान संबंधों का यह मजबूत पड़ाव क्षेत्रीय भू राजनीति, सामरिक संतुलन और आर्थिक सहयोग के लिहाज से निर्णायक है। यह पाकिस्तान के पुराने प्रभाव को चुनौती देता है, दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाता है और भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। वैसे भारत अफगानिस्तान संबंधों में इस सुधार को भारत की तालिबान शासन को वैधता देने जैसी कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत का फैसला केवल राजनयिक उपस्थिति और संवाद को बनाए रखने का कदम है। भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। जहां तक अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम की बात है, तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के अलावा कुछ और अधिकारियों से उनकी मिलने की योजना है, ताकि अफगान से जुड़े हितों को उनके समक्ष रखा जा सके। बहरहाल आइए देखते हैं अफगान विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान जयशंकर ने क्या बड़ी बातें कही हैं। Excellency, let me welcome you and your delegation to India. Your visit marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring friendship between India and Afghanistan. We have had opportunities to speak to each other, once after the Pahalgam terrorist attack and the second time after the Kunar and Nangarhar earthquake. However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. Excellency, India has long extended support for the health security of Afghanistan, including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. A gift of 20 ambulances is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials through UNODC and are open to doing more. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to contribute to the reconstruction of residences in the affected areas. India has also been a significant provider of food assistance to the Afghan people. A further consignment will be delivered in Kabul today. The plight of forcibly repatriated Afghan refugees is a matter of deep concern. Their dignity and livelihood is important. India agrees to help construct residences for them and continue providing material aid to rebuild their lives. Our two countries, Minister, have a productive history of cooperating on water management and irrigation. We note the interest on the Afghan side in taking this further and are ready to collaborate on the sustainable management of its water resources. Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. Excellency, we have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection.
The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. As you are aware, India has introduced a new visa module for Afghan people in April 2025. As a result, we are now issuing greater number of visas, including in medical, business, and student categories. Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।